हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1331 देख रहे हैं, रैंक ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एरे। तो यहाँ इनपुट में हमें एक इंटीजर्स एरे दी होगी और हमें अपने हर एक इंटीजर को उसकी रैंक से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हमारी जो रैंक है वो हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए 1 होगी। उसके बाद हमारी जो रैंक है वो इंक्रीज करती जाएगी 1 1 करके। और अगर हमारे दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हमारी रैंक भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ये हमारी एरे दी हुई है 40 10 20 30, तो यहाँ पे ये जो 10 वाला एलिमेंट है इसकी रैंक 1 हो जाएगी, 20 वाले एलिमेंट के लिए रैंक 2 हो जाएगी, 30 के लिए 3, 40 के लिए 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने एलिमेंट्स को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रैंक से रिप्लेस कर दिया है। अगर हम यहाँ पे इस वाली एरे को देखें तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं और हमारी जो रैंक है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 1 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली हमें अपनी एरे के सारे एलिमेंट्स को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रैंक से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमें उससे अपनी रैंक डिसाइड करनी है। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट क्या है, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, फिर उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे ये जो इंडिसेस है ये हमें प्रिजर्व करने हैं अपने आंसर के लिए। तो यहाँ पे हम एक 2D एरे ले लेंगे और उसमें अपने एरे का एलिमेंट डाल देंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स आ रहा है वो भी डाल देंगे। ठीक है, और अभी इसके बाद हमारी ये जो एरे आ गई है टेम्प वाली, इसको हमें सॉर्ट भी करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक आंसर एरे ले लेते हैं अपने रैंक्स के लिए और अभी हमें अपनी इस आंसर एरे को पॉपुलेट करना है। तो हमारी ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए रैंक है वो हमारी 1 रैंक होगी। तो यहाँ पे अपने बेस केस के लिए जो भी हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ रहा होगा उसको हम लोग एक प्रीवियस वेरिएबल में डाल देते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्प 0 0 और हमारे इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए जो इंडेक्स आ रहा है वो हमारा टेम्प 0 1 हो जाएगा। और अभी इस इंडेक्स पे हमें जो रैंक पॉपुलेट करनी है वो हमारी 1 रैंक आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर एरे में इस इंडेक्स पे 1 डाल देते हैं और अभी इंडेक्स 1 ऑनवर्ड से हम एक लूप चला लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के लिए जो उसका इंडेक्स आ रहा है दैट इज़ दिस टेम्प आई 1 वैल्यू और जो उसकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ दिस टेम्प आई 0 वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमारी ये जो वैल्यू आ रही है इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू, मतलब कि अभी इसकी जो रैंक है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो रैंक प्लस प्लस कर देते हैं। और अभी इसके बाद जो भी हमारा आंसर है वो हम लोग इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी रैंक आ रही है वो अपडेट कर दी हमने और जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी अभी उसको भी अपडेट कर दिया और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर एरे। सो दिस इज ऑल द कोड। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। यहाँ पे हमारी जो एरे है वो एम्प्टी भी हो सकती है, तो उसके लिए एक बेस केस चला लेते हैं। अगर ये n की वैल्यू हमारी 0 है तो वी कैन सिंपली रिटर्न दिस एम्प्टी एरे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ना अपनी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस n log n और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n तक जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।